सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो। और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम
चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। मध्य देश के राजा अश्वपति ने मांगा कि हे मां, मेरे घर में बच्चा नहीं, संतान नहीं। आज आई है सावित्री मां। मां जगत जननी ने भेजा है, अश्वपति मैं सावित्री हूं, मुझे जगत जननी जगदम्बा ने भेजा। मां मैं तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि मेरी दृष्टि में सारी मां एक ही है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरी दृष्टि में जितनी माएं, जितनी माताएं, सब एक है। मां मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। सावित्री माता ने कहा कि राजा अश्वपति, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख नहीं है, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकती, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकती, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख नहीं। मां क्या मैं बिन औलाद के रहूंगा? सावित्री माता ने कहा कि बिन औलाद के तो नहीं, पर मैं तुम्हें वर देती हूं कि तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हारे घर में एक बेटी जन्म लेगी, एक बेटी का जन्म। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने अंदर एक बात उतार कर रखना, अपने भीतर ये बात को उतार लेना, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य को 100 गुना कर लीजिए तो समझना कि तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म, बेटी ने जन्म। बेटी जन्म ले। और सुनो अश्वपति, वो बेटी साधारण नहीं होगी। मैं सावित्री खुद तेरे घर में एक बेटी के अंश के रूप में जन्म लूंगी। मेरे आशीर्वाद से बेटी हो रही है तो वो बेटी साधारण नहीं होगी, वो बेटी सहज नहीं होगी। उसका भी तेज पुंज, उसकी भी आकर्षणता, उसकी भी सुंदरता, उसकी भी तन्मयता, उसकी भी सुंदरता, उसका तेज, उसका भाव मेरे जैसा ही रहेगा। और सुन अश्वपति, उसका नाम तो मेरे ही नाम पर सावित्री, मेरे ही नाम। अश्वपति के घर में 9 महीने पूर्ण होने के बाद में एक बेटी ने जन्म लिया है। भगवान भोलेनाथ, एक बेटी ने जन्म लिया। 9 महीना पूर्ण हुआ एक बेटी का जन्म, जिसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बेटी